So hello everyone, welcome back to Diplomatic Manthan. My name is Aman Singh. Hope you are doing good. फ्रेंड्स हम लोग पॉलिटी का जो लेक्चर है उसको लेके आ रहे हैं टाइम टू टाइम. होप आप लोग को ये जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे. वी आर डूइंग इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरीथिंग. हम लोग बहुत ही डीपली इसको पढ़ रहे हैं और ये बेसिकली आपके मेंस के लिए मेंस ओरिएंटेड भी है और मेंस के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाला है. सो इट विल बी हेल्पिंग यू इन राइटिंग योर आंसर फॉर मेंस. तो जो जो टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक आउट सम पीवाईक्यूज. आप कुछ पीवाईक्यूज निकाल सकते हो ऑनलाइन एंड यू कैन जस्ट सॉल्व दीज आंसर्स. आप कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू कर सकते हो फॉर द पर्सन्स हु आर गोइंग फॉर 2026 का एग्जाम. 2026 में जो भी लोग अपीयर होने वाले हैं उनके लिए दिस इज अ बेस्ट टाइम टू कंप्लीट योर मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन. सो योर प्रिपरेशन शुड बी currently your preparation should be means oriented. Like आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपके जो भी जीएस वगैरह के स्ट्रॉन्ग या वीक टॉपिक्स हैं उनको आपको अभी ही ओवर कर लेना चाहिए. आपको उनसे गेट थ्रू कर लेना चाहिए, राइट? बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम. आगे जाके इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. रीज़न बीइंग जो आपको 26 का कैलेंडर मिला है उसमें आप देख सकते हो कि जो मेंस का टाइम मिल रहा है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू दिस ईयर. सो हमने देखा कि थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है तो हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी 2026 के लिए. सो इफ यू विल आस्क मी, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन या गो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन फर्स्ट. पहले मेंस का आप अभी कर लो बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आई थिंक प्रीलिम्स के लिए आप अगर नवंबर से भी स्टार्ट करते हो, बिकॉज ओवरऑल आप देखो अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की भी तो प्रिपरेशन हो रही है, राइट? वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड ही है, बस थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस होगा. लाइक आपको अगर मैं डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूँ, डेमोक्रेसी मैंने कितने सारे एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाया, राइट? अभी आप देखो तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको, रिप्रेजेंटेटिव और सब कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए थे. अभी आज के वीडियो में हम लोग, आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिपब्लिक पढ़ेंगे. तो और रिपब्लिक पढ़ने के बाद हम लोग जो अपना प्रॉपर आइडियल्स है उसको आज ओवर कर लेंगे, राइट? कुछ और भी स्टार्ट कर सकते थे बट उसको अभी नहीं स्टार्ट करूंगा मैं. सो मे बी आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर हो सकता है. तो डोंट वरी फॉर दैट. विल बी कंप्लीटिंग आवर होल सिलेबस. विल बी कंप्लीटिंग, डेफिनेटली विल बी कंप्लीटिंग. बट द थिंग इज, कहने का मतलब ये है कि अभी जो प्रिपरेशन चल रही है वो आपकी मेंस ओरिएंटेड कैसे चल रही है. अब सी, अगर मैं आपको डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूँ तो क्या इससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे ना. तो द थिंग इज ओरिएंटेशन वाली, मतलब यू आर डूइंग प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन और यू आर डूइंग मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन. कैसे होनी चाहिए सर? आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. ये मैं हर डे वन से बोल रहा हूँ, हर दिन मैं यही आपको बताता हूँ कि योर प्रिपरेशन शुड बी टोटली इंटीग्रेटेड. मेंस एंड प्री दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए यहाँ पे. उस टाइप से आप जब प्रिपरेशन करोगे तब आपको सक्सेस अचीव करने के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू ऐसा कुछ कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाने लगे. अभी नीडेड नहीं है. अभी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको करना चाहिए क्योंकि दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? सो विल बी स्टार्टिंग नाउ. उससे पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं. एंड रिवीजन से पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के जो आपको अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते हैं, राइट? बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन अ प्रॉपर बेसिस और ऑन अ प्रॉपर सेट टाइम टेबल. हम लोग का एकदम प्रॉपर सेट है कि 3 दिन पॉलिटी करना है, 3 दिन हमको ज्योग्राफी करना है दिस मंथ तक, इस मंथ तक. सो देखा जाए तो अभी आई नो थोड़ा सा पेस धीरे है एंड वो पेस इसीलिए धीरे है बिकॉज मैं बिगनर्स के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? धीरे 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग का जो पेस होगा वो भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, तेज होने वाला है. तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मोर इंटेंस लेक्चर. आपको हो सकता है 2-2, 3-3, 4 घंटे का, 4 तो नहीं बट हाँ 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं, या आपको 1 आवर के 2 या 3 लेक्चर भी प्रोवाइड हो सकते हैं पर डे. तो इसमें इट्स नॉट अ बिग डील. आपका आपके जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट होके रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले एक थोड़ा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं. हम लोग ने डेमोक्रेसी में क्या देखा था? डेमोक्रेसी इज वेयर पीपल आर रूलर. पीपल जो होते हैं वो जब रूल करते हैं. कल हम लोग ने ये लेक्चर किया था. कल मैंने डेफिनेटली आई नो मैंने फेसलेस वीडियो बनाई थी. रीजन बीइंग मैंने आपको बताया भी था देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन माय हाउस. कुछ टेक्निकल ग्लिच था, इसकी वजह से मैं आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड माय पर्टिकुलर दिस लेक्चर. तो मैंने आपको उस तरीके से समझाया था. बट नो वरीज, जैसे भी मैंने बताया मीन्स शुड नॉट बी हिंडर फॉर यू, शुड नॉट हिंडर यू योर प्रिपरेशन, सॉरी. तो जो मीन्स होता है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए. इंस्टेड इट शुड बी अ मीन्स कि आपको
ये आपको सपोर्ट करना चाहिए। भाई देखिए, आपको डेमोक्रेसी के ऊपर प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, राइट? तो हम लोग ने वो चीज़ें देखी थी। अब जिसने भी कल किया था और अब भूल गया है लेक्चर, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पीपल आर रूलर। जहां पे पीपल रूल करते हैं या रूल इज बाय पीपल, वहां क्या होता है? डेमोक्रेसी। वहां पे हम क्या देखते हैं? डेमोक्रेसी। इसको हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे भी जाना था, जैसे हम लोग ने बात किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। फिर हम लोग ने जाना था ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया। वहां पे क्या होता है सर? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, वहां जनता से कुछ थोड़े ना पूछा जाता है। आप सोचिए, कुछ भी जनता से वहां पूछा जाता है? कोई भी ऐसा काम जो जनता से पूछ के किया गया हो, नहीं। लेकिन मैंने आपको याद करो एक बार एग्जांपल दिया, जनता के लिए काम करना और जनता से पूछ के काम करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाइकवाइज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था नॉर्थ कोरिया का ही, कि जब नॉर्थ कोरिया में आपके भुखमरी फैली थी, भुखमरी हो गई थी वहां पे नॉर्थ कोरिया में, हंगर में लोग परेशान थे, हंगर से। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? जो हमारे किंग जोंग उंग थे, किंग जोंग उन है, उन्होंने क्या किया था? उसने क्या किया था? उसने साउथ कोरिया, जो कि भाई कहीं ना कहीं उसका एनिमी तो है। आप देखो उन लोग की कहाँ बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। दे आर लाइक अ एनिमी फॉर टू ईच अदर। तो उससे वहां से पिग्स उन्होंने वो किए थे, इम्पोर्ट किए थे। अब पिग्स तो उनके खाने की ही चीज है, तो डेफिनेटली दे कैन इम्पोर्ट इट, राइट? तो इसने, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से इम्पोर्ट किया अपने एनिमी से। तो मतलब कहने का है कि अगर जनता के लिए काम करना होगा तो वो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डिक्टेटरशिप नहीं है वहाँ, या ऑटोक्रेसी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जनता के लिए काम करना और जनता से पूछ के काम करना, डिसीजन लेना, इज अलग अलग थिंग्स, राइट? हम लोग ने देखा था डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग ने देखा, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा। सारी चीजें हम लोग ने देखा, जैसे कि आपको मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। एग्जाम्पल जैसे आपका आयरलैंड। आयरलैंड में जब हम लोग को अबॉर्शन अबॉर्शन जो था उसको हटाना पड़ा। भाई क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में क्या दिया है? अबॉर्शन इज इलीगल या सिन। इट्स नॉट इलीगल बट इट इज अ सिन, मतलब पाप है, अबॉर्शन करवाना पाप है। ये क्रिश्चियनिटी में दिया है। एंड आयरलैंड इज अ पर्टिकुलर प्लेस जो क्या है? जो रिलीजियस कंट्री है, जो हर हर लॉ क्या बनाता है? अपने ध्यान में क्या रखता है? उस पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रखता है। कौन सा रिलीजन को सर? क्रिश्चियनिटी को। क्रिश्चियनिटी को ध्यान में रख के ही तो आयरलैंड लॉ बनाता है। तो इस हिसाब से आयरलैंड को भाई अबॉर्शन जो है वो इलीगल घोषित करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं घोषित करना चाहिए, राइट? सॉरी, अबॉर्शन शुड बी इलीगल देयर। बट अब देखिए जाके तो अबॉर्शन इज लीगल। रीजन बीइंग, क्योंकि अब जो आयरलैंड है उसने पूछा किससे? अपनी जनता से। उसने जनता से पूछा कि सर बताइए, ऐसा ऐसा किया जाए, हम लोग ये काम करें, ये कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला यस, अबॉर्शन जो है उसकी नीड है हमें। क्यों? कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, राइट? कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसमें वी नीड टू सेव आवर मदर। हमें जो बच्चे की माँ होती है उसको सेव करने की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे इट इज नेसेसरी कि भाई ये चीजों को ध्यान में रखा जाए। अबॉर्शन को फिर वहां पे क्या किया गया? लीगलाइज किया गया। तो दिस इज कहीं ना कहीं जनता वाला जो डेमोक्रेसी ही तो है, ये जनता से पूछ के ही तो काम किया उन्होंने, राइट? ब्रेक्सिट से निकलना था ब्रिटेन को, जब यूरोपियन यूनियन से निकलना था, ब्रेक्सिट जब आया था ब्रेक्सिट, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें वोट करवाया गया था कि सर क्या हम लोग ऐसा करें? जो जनता थी वहां पे वोट करवाई गए थे कि भाई बताइए आप, वहां के जो अथॉरिटीज थी उन्होंने वोट करवाया अपनी पब्लिक के लिए कि भाई बताइए आप क्या चाहते हो आप। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। दिस इज कॉल्ड अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग ने बात की। अब इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? वाई इट इज नॉट, सॉरी माई थ्रोट इज पेनिंग। मैं एक्चुअली वेदर चेंज की वजह से थोड़ा सा दिस हैज बीन एन इशू फॉर मी। तो हम लोग ने बात किया डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं है? वाई डोंट वी डू अ वोटिंग, वाई डोंट वी हैव अ वोटिंग सिस्टम फॉर एवरी डिसीजन वी टेक? मतलब हम लोग को कोई भी डिसीजन लेना होता है उसके लिए वोटिंग क्यों नहीं करवाते हैं इंडिया में पर्टिकुलरली? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी डिसीजन हो उसमें वोटिंग नहीं होती है, या डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो काम कर देते हैं हमारा? ऐसा क्यों होता है? सर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो जनता है हमारी वो क्या है? वो इलिटरेट है, या उसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं एक इशू है, ये एक कहीं ना कहीं इशू ही तो है सर। तो ये सारी चीजें, एजुकेटेड नहीं है ना? कुछ लोग एजुकेटेड नहीं है, या कुछ लोग ऐसा है जो, क्या दिक्कत आती है, उन लोग को पता ही नहीं होता कि वो जो बिल है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा करते हैं। तो दिस कैन बी अ मिसलीडिंग फैक्टर, ये एक मिसलीडिंग फैक्टर बन सकता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, तो अब आप ऐसे सोचिए जैसे जन विश्वास बिल जो था,
मैंने आपको जन विश्वास बिल के बारे में बताया था। अब जो जन विश्वास बिल था, इसके बारे में मैं आज की डेट में भी कहता हूँ, मैं क्लासेस में जाके पूछता हूँ, ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस में मैं जब जाके पूछता हूँ, तो मैक्सिमम में मेरे को ये मिलते हैं कि भाई उनको पता ही नहीं है कि जन विश्वास बिल है क्या। उन्होंने नाम ही नहीं सुना जन विश्वास बिल का आज तक, और वो 2023 में 2023 में पास भी हो चुका है, ये पास हो चुका है बिल। तो अब आप सोचिए ना कि ये वोटिंग करवाते भी अगर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि ये लोग सही वोट कर पाते या सही के लिए वोट कर पाते? राइट, राइट। आज भी सर दंगे हो जाते हैं, किस लिए? क्योंकि मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है, इस चीज पे लड़ाइयां हो जा रही हैं। तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट मेच्योरिटी, अभी भी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, अभी भी वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आ पाया है। सर देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के भरोसे नहीं रहना हमको। वी हैव टू क्वेश्चन देम। इफ राहुल गांधी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू कैन क्वेश्चन देम। इफ मोदी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू कैन क्वेश्चन देम। ये होना चाहिए, राइट? बट आज भी लोग सही क्या है गलत क्या है उसको बिना देखे सिर्फ दे आर डिबेटिंग। अगर कुछ गलत कह दिया हो उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो बस बात खत्म। तो दिस शुड नॉट बी देयर, राइट? ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर हम आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने इंडियन में पता चल गया। फिर ये हमारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, राइट? इसने बताया था कि जो इंडिया है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ना, आपको रिवीजन इसका क्यों करवा रहा हूँ, अभी जब हम लोग रिपब्लिक पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट्स द रीजन कि मैं आपको ये चीज रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत नीडेड है, ये बहुत ज्यादा नीडेड है आज के लेक्चर में। सो दिस इज पर्टिकुलर थिंग। फिर उसके बाद ये चलो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली। देखिए जन विश्वास बिल के बारे में हम लोग ने यही बात की थी। फिर ये सारी चीजें भी हम लोग ने देख ली। अब ये देखिए जो मीडिया होता है, प्रॉब्लम्स क्या थी सर? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे यहाँ? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, किससे सर? आपके यहाँ पर्टिकुलर जो एमपी या एमएलए हैं उनसे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हो तो वो नहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो भी तो नहीं करना चाहते हैं भाई। आपने कितने एमपी या एमएलए ऐसे हैं जिनसे आपने डायरेक्टली मिलके कोई चीज पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन किया हो? कितने हैं बताइए? या पार्लियामेंट में आप जाके कभी देखे हो? पार्लियामेंट का आपने सेशंस देखे हैं? अगर किसी ने नहीं देखे ना, तो आई वुड रिकमेंड यू कि जब भी कुछ सेशंस होते हैं ना, तो आप एक चैनल है यूट्यूब पे, ये राज्यसभा टीवी, आप उसको देखना एक बार। आप उस पर देखिएगा वो सेशंस। सर आज की डेट में भी कोई कभी शायरी पढ़ रहा है, कोई कुछ फोन में देख रहा है, जो फोन में देख रहा है उसको कैमरा देख रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब आप समझिए ना कि जो पर्टिकुलर जगह है वहां पे, वो पार्लियामेंट जो जगह है, इट इज अ प्लेस ऑफ डिस्कशन। वो, और वो भी ऑन द सीरियस मैटर जो कि आपकी कंट्री रन करेगा, गवर्नेंस है ना, उसके ऊपर का वो जगह है ना। अब यू आर वॉचिंग समथिंग ऑन योर फोन, अरे ये कोई जगह है यार, अब घर पे जाओ देखो ना। समझ रहे हो? तो बात ये है। तो उसकी, अब जैसे बिहार की मैं बात करूं, तो बिहार में किसी एक पॉलिटिशियन ने कुछ बहुत ही अभद्र चीज बोल दी थी, मेल एंड फीमेल के पर्टिकुलर सेक्सुअल थिंग पे बोल दी थी, राइट? तो ये सब चीज जिसमें बहुत सारी फीमेल्स ऑफेंड भी होती है डेफिनेटली। तो दीज आर थिंग्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की तौहीन करना भी तो है। ये पार्लियामेंट का जो प्लेस है वो सेक्रेट प्लेस कही जाएगी भाई, वहां पे ही तो लॉज बन रहे हैं सारे, वहीं तो सारी चीजें हो रही है। तो वो एक कहीं ना कहीं होली प्लेस है, सेक्रेट प्लेस है। तो यू शुड हैव अ हेल्दी डिस्कशन देयर। आपको एक हेल्दी डिस्कशन रखना चाहिए वहां पे। वहां पे जितना हेल्दी डिस्कशन होगा उतना बेटर है, फॉर आर कंट्री ओनली, फॉर आर बेनिफिट ओनली, राइट? लेकिन वहां पे कोई शायरियां पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गुड। देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर हम देखें, तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। मोस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलर आपके वो हैं पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और सर इसमें 1/3 ऐसे हैं, 1/3, समझ रहे हो आप? 1/3 ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे रेप, एब्डक्शन, मर्डर, ये सारे केसेस चल रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच सीरियस, एंड इट इज अ प्रॉब्लम विद आवर डेमोक्रेसी। इफ आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, तो हमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें कर्व करना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट? थर्ड थिंग, थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए ऐसा होता है कि जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे, इसके लिए ना एक बीच में एम्पलीफायर होता है, माइक होता है, एक एम्पलीफायर होता है। मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? थ्रू दिस माइक। ये माइक होता है ना, ऐसे ही जनता की आवाज कहाँ तक पहुंचे? जनता की आवाज पहुंचे
सरकार तक, इसके लिए भी एक माइक होता है। और वो माइक कौन है? वो माइक है मीडिया। मीडिया, ये जो मीडिया है ना, इसका काम क्या है कि ये जनता के पास जाए, जनता की बात सुने कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और फिर उसके बाद ये जो चीज़ है जाके सरकार से सवाल करे कि सर ये चाहिए जनता को, आप ये दीजिए। और अगर आप नहीं दे पा रहे तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कि चलिए हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं थे। सर क्यों लॉजिस्टिक्स नहीं थे, ये भी आप तो सवाल कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज अपना मीडिया का काम। ये मीडिया का आपके काम है। लेकिन आज आप मीडिया देखो, जो मीडिया है आज की वो किस टाइप से है। आज की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं आप देखिए फ्रीडम ही नहीं है। वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स की बात करूं तो 2025 में, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, करंट की, इस ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 151 नंबर पे है इंडिया के अपनी पर्टिकुलर मीडिया। इंडियन मीडिया जो है 151 नंबर पे, 180 में से, मतलब 180 में से 150 नंबर पे तो आप ही हो यार। 150 भी नहीं, 151, 151। तो दिस इज समथिंग जो कि बहुत दिक्कत वाली चीज है। आपकी ही वॉइस, मतलब कहीं ना कहीं यार ये देखिए ना कि ये फ्लॉड है। दिस इज फ्रॉड नहीं, फ्लॉड। दिस इज वेरी मच रॉन्ग, बिकॉज आपकी ही चीजें जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं सरकार तक। आप अगर मिसलीड करोगे, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने कल आपको बताया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो मैं बॉर्डर एरिया में ही था। आई वॉज ऑन अ बॉर्डर एरिया ओनली। मैं उसी सा टाइम पे अपने पर्टिकुलर होम टाउन में नहीं था, मैं बॉर्डर पे ही था। मतलब बॉर्डर पे लड़ाई नहीं, लेकिन उस एरिया में था। मैं पढ़ाने ही गया था कहीं पे। अब वहां से जब मुझे निकलना हुआ ना, तो आई वॉज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। हर 15 सेकंड पे, लिटरली हर 15 सेकंड पे कुछ ऐसा सायरन बजा रहे थे, कुछ ऐसी चीजें वो बोल रहे थे जिससे पैनिक क्रिएट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे थे। आज हमने यहाँ तक कब्जा कर लिया, कल उन्होंने वहां तक कब्जा कर लिया। तो दिस इज समथिंग दैट इज मिसलीडिंग ना। दिस इज मिसलीडिंग। आप मीडिया का काम तो ऐसा होना चाहिए ना कि पैनिक को रोके, पैनिक क्रिएट होने से बचे। भाई अगर आपकी जनता में पैनिक क्रिएट हो रहा है तो दिस इज नॉट गुड। लेकिन वो क्या हो रहा था, वहां पैनिक क्रिएट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि भाई मैं भी उस पर्टिकुलर प्लेस पे था तो मैं भी जान रहा हूँ वो चीज, राइट। तो दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद, दिस कैन बी अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी ना। दिस कैन बी थ्रेट टू डेमोक्रेसी, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग ने अब देखी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन किया था। जिसने भी नहीं इसको अच्छे से पढ़ा, एक बार प्लीज आप लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है बिल, और वो क्या करते हैं, प्रॉपरली स्क्रूटनी करते हैं उस बिल की, देखते हैं उसको, ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद जनता की राय लेते हैं। उनके पास कुछ पर्टिकुलर्स वो होते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, उनके थ्रू वो, एनजीओ होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल पे जनता की क्या राय है। ये क्या काम किसका होता है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी का होता है। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी जब ये इससे क्या करते हैं ना, जब कभी कभी सरकार को कोई बिल पास ही कराना होता है और उनको पता होता है कि ये इसके चांसेस हैं कि ये पास ना हो, ये चांसेस होते हैं कि पास ना हो, तो ये क्या करते हैं ना, दे बाईपास दिस पार्लियामेंट्री कमेटी। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, इसको बाईपास कर जाते हैं। मतलब कहने का इसमें बिल ही नहीं भेजते हैं। अब कंपल्शन तो है नहीं कि भाई आपको वहां बिल भेजना ही भेजना है। इट इज लोकसभा, राज्यसभा, देन पर्टिकुलर प्रेसिडेंट। तो वो क्या करते हैं, भेजते ही नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी में बिल। ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ना, तो वो भेजते भी नहीं है। और नहीं भेजते हैं तो फिर वो स्क्रूटनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जनता की राय फिर नहीं ली जाती है। तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी। तो होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हाँ डेफिनेटली जो एडीएल वाला था, मैंने आपको बताया था, एंटी डिफेक्शन, जो लोग डिफेक्शन करते हैं, पॉलिटिकल डिफेक्शन इज ऑल्सो वन मेजर कॉज, जिसकी वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है वो थ्रेट में आ जाता है। पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है वो भी एक मेजर क्लॉज है। सो दिस इज द थिंग। अब आज का जो लेक्चर है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आपका रिपब्लिक, सॉरी, डेमोक्रेसी। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक, अब आओ रिपब्लिक देखते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकंड, लेट मी करेक्ट माय पेन, लेट मी, आई थिंक इट इज, या, रिपब्लिक। अब देखिए ये जो रिपब्लिक है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। आई नो मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं है, बट आई एम आस्किंग, कुछ तो मीनिंग पता होगा। वट एवर यू नो, प्लीज टेल अस, या प्लीज कमेंट। आप इसको कमेंट जरूर करिए। व्हाट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, क्या लगता है आपको, व्हाट इज रिपब्लिक। सर रिपब्लिक है क्या, रिपब्लिक, गणतंत्र, ये क्या है।
ये क्या है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रिपब्लिक। गणतंत्र जो है, आप लोग रिपब्लिक डे मनाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं सर, गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं, रिपब्लिक क्यों बोलते हैं, रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या है, गण मतलब जनगणना, ये सुना होगा ना, जन गणना। ये इसका मतलब क्या है, गण का मतलब होता है सर पीपल, पीपल। और तंत्र का क्या मतलब है, तंत्र वो तंत्र मंत्र वाला नहीं, दिस इज सिस्टम। ये क्या है ये सर, ये सर सिस्टम है आपका, सिस्टम। तो हमें समझ में आया, कहने का मतलब है ये कि पीपल का सिस्टम मतलब पीपल आर सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए, पीपल आर सुप्रीम। मतलब कहने का है कि इस देश में उनसे बड़ा कोई नहीं है। किससे बड़ा सर, यहाँ किसकी बात हो रही है, पीपल, पीपल से बड़ा कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अब आप ये देखिए एक चीज, अब आप एक चीज समझ गए कि मान लीजिए सर हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर माँ। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, पीपल कहाँ पे हैं, पीपल है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है हमारे, ये क्या है सर, ये प्रेसिडेंट है। अब टेक्निकली हमने क्या बताया है, टेक्निकली ये कौन होते हैं, दिस ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। ये कौन होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, कहाँ के सर, कंट्री के। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं भाई, प्रेसिडेंट ही तो सबसे बड़ा हुआ, इस हिसाब से तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होना चाहिए ना, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होना चाहिए ना, इस हिसाब से प्रेसिडेंट ही तो सबसे बड़ा होना चाहिए, प्रेसिडेंट शुड बी सुप्रीम, राइट, प्रेसिडेंट बड़ा होना चाहिए, एम आई राइट और नॉट, प्रेसिडेंट शुड बी सुप्रीम, इस हिसाब से प्रेसिडेंट शुड बी सुप्रीम। लेकिन क्या ऐसा है सर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों सर, बड़ा तो छोड़िए, वो कंपेरेबल भी नहीं है, वो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है अपने पीपल ऑफ इंडिया से, नो, नॉट इवन कंपेरेबल। क्यों सर, क्यों, क्योंकि ही इज देयर, ही इज ऑन अ पर्टिकुलर ऑफिस, वो एक पर्टिकुलर ऑफिस में है, वहां पे उस पर्टिकुलर ऑफिस को या सीट को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, किस वजह से, क्योंकि आप चाहते हो, वो आप चाहते हो, इस वजह से वो उस सीट पे बैठे हैं, राइट, वो आप चाहते हो, इस वजह से उस सीट पे बैठे हैं, आपने उसको वहां पे बैठाया है, इस वजह से वो वहां पर्टिकुलर सीट पे बैठा हुआ है, पर्टिकुलर दैट प्रेसिडेंट, राइट। और तभी तक ऑफिस में होंगे जब तक आप चाह रहे हो। अब आप चाहोगे हटा देते हैं तो बिल्कुल इम्पीचमेंट होगा और हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट कौन करता है, पार्लियामेंट, राइट, पार्लियामेंट करती है ना। तो और पार्लियामेंट कौन है, पार्लियामेंट आप हो, पार्लियामेंट आप ही तो हो, तो आप जब चाहोगे तब आप हटा पाओगे, और आप चाहोगे तो वो बैठेगा, राइट, दिस इज द थिंग। कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ, क्या सर, क्या कहने का मतलब है आपका, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि even the highest person in the country is occupying office because of whom, because of the wish of people। कहने का मतलब है ये कि highest person in country is occupying office because of the wish ऑफ पीपल। मतलब पीपल की अगर विश होगी, लोगों की विश होगी तो वो ऑक्यूपाई करेगा, लोगों की विश नहीं होगी तो वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये पर्टिकुलर थिंग है, ये चीज हम लोग ने अब जान लिया है, राइट। देखिए, जहां तक विश प्रिवेल करेगी वहां तक आप उनको वो मिलेगा, समझ गए। मतलब पीपल की विश होनी चाहिए, जो लोग हैं उनकी विश होनी चाहिए कि आप वहां पे बैठिए कुर्सी पे, आप देखिए सारी चीजें जो जैसे चल रही हैं। ये चीज जब तक होगी तब तक ठीक है। और जहां पे भी पीपल की विश प्रिवेल हो रही है, जहां पे भी पीपल की विश, वेयर द विश ऑफ पीपल
विश ऑफ पीपल प्रिवेल, जहां भी पीपल की विश जो है वो प्रिवेल हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक, राइट? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। ओह आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपल की विश, या इसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। अब आप देखो, मैं डेमोक्रेसी में ये क्यों कह रहा था बार बार कि जनता से राय लेके काम करना, जनता से, क्योंकि दिस इज कहीं ना कहीं रिलेटेड। जनता राज क्या होता है? जनता राज में क्या करते हो? पीपल आर रूलर ना, पीपल आर रूलर। वही चीज तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन होना चाहिए उसमें, राइट? तो दिस इज द थिंग, ये चीज हम लोग समझ गए। अब देखिए, ये हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। लेकिन अगर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाऊं अभी आपको, अभी मैं इसका कंट्रास्ट अगर आपको दिखाऊं, तो आप ऐसे समझिए कि अब दिस कंट्री, आई डोंट नो ये रिपब्लिक है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन आप जानते होंगे शायद इस चीज को। दिस इज अ कंट्री और इसका नाम है यूके। और यूके में पीपल कहाँ है? यहाँ पे है सर। यूके जो है ना, यूके जो है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन होता है? यूके में कौन था? याद करिए सर, क्वीन एलिजाबेथ, किंग है ना। तो यहाँ पे क्या है अभी? किंग, करेंटली अ किंग। अब देखिए सर, ऐसा है कि यूके में डिड पीपल डिसाइडेड कि कौन किंग बनेगा या कौन नहीं? डिड पीपल डिसाइडेड हु विल बी द किंग? बी द किंग। क्या वहां की जनता ने ये चीज डिसाइड की कि कौन किंग रहेगा या कौन नहीं? सर किसने डिसाइड किया था? किसने डिसाइड किया था सर? इसका आंसर तो पहले आपको पता ही है कि लो, नहीं, नो, पीपल डिड नॉट डिसाइडेड कि कौन किंग बनेगा, राइट? इन ब्रिटेन, इफ समबडी इज इवन अबव द पीपल, हु इज दैट पर्सन? ही इज किंग। कौन है इनके ऊपर? पीपल के ऊपर कौन है? सर ये किंग ही तो है, क्योंकि इनसे पूछा नहीं गया, इनको बस बना दिया गया है, राइट? तो इनके ऊपर कौन हुआ? इनके ऊपर दैट पर्टिकुलर किंग हुआ। वो किंग जो है वो उनके ऊपर है, राइट? तो अगर ब्रिटेन में हमने देखा, अगर कोई भी चीज, कोई भी ऐसा जो क्या है, पीपल के ऊपर है, पीपल के ऊपर है, कौन है? किंग। इनके, इनसे लेवल में ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा ये? इट इज मोनार्क। मोनार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल से नहीं पूछा गया, लोगों से नहीं पूछा गया कि सर बताइए क्या करना चाहिए, किसको किंग बनाना चाहिए। तो दिस कंट्री इज मोनार्क। और द कंट्री विच इज मोनार्क, इट कैन नॉट बी, इट कैन नेवर बी एक्चुअली, जो कंट्री मोनार्क होती है वो कभी भी रिपब्लिक नहीं हो सकती है, रिपब्लिक नहीं हो सकती है। जो कंट्री मोनार्क होती है वो कभी भी रिपब्लिक नहीं हो सकती है। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी है, कंफ्यूजन भी हो जाता है। क्यों? कभी कभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे ये अलग हो जाता है। क्या? दे डिफाई व्हाट वी हैव रेड इन पर्टिकुलर क्लास। जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उससे कुछ अलग देखने के लिए मिल जाता है। और वो मिलता क्यों? इसीलिए देखिए कहा जाता है कि जो पॉलिटी है ना, इट इज अ लिविंग सब्जेक्ट, इट इज ऑर्गेनिक। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग, वो जी रहा है। क्यों? क्योंकि जो लिविंग होता है ना, उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आज आप कुछ पढ़ोगे, कल आप शायद कुछ और पढ़ सकते हो, समझ गए? अभी आप कुछ पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद आप पता चला कुछ चेंज हुआ और अब आप कुछ और पढ़ोगे। इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हो आप कुछ और कोई और जो है उसके हिसाब से कुछ और है। तो दिस इज वेरी मच कॉमन इन दिस सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने दो चीज पढ़ाई, जहां पे पीपल जो होंगे, जो लोग होंगे, वो सबसे सुप्रीम होंगे। वेयर पीपल आर सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम, दैट कंट्री इज रिपब्लिक। जहां पे जो पीपल होंगे, जो जनता होगी, वो सुप्रीम होगी, तो वो कंट्री क्या हो जाएगी? रिपब्लिक हो जाएगी। जहां पे किंग सुप्रीम होगा, वो कंट्री मोनार्क हो जाएगी। लेकिन अब ये दोनों चीजें हम लोग ने पढ़ ली, तो या तो रिपब्लिक हो सकती है या नहीं हो सकती कंट्री। लेकिन अब एक कंफ्यूजन आ जाता है, जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है, कुछ अलग चीज मिल जाती है। और वो अलगाव जो है वो कैसे आता है, अब आप देखिए। ये कंट्री है एक, आपने कभी वो देखा है, आप कभी एम्बेसी गए हो नॉर्थ कोरिया की? नॉर्थ कोरिया, ये कंट्री कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। कभी आप एम्बेसी जाना, अगर आप एम्बेसी देखना, भाई देख लेना, देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी अगर नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी देखोगे ना, तो वहां पे बोर्ड पे पता है क्या लिखा है?
वहां पे एक बोर्ड लगा है, बड़ा बड़ा बोर्ड, और वहां पे दो बहुत बड़े बड़े झूठ लिखे हैं, एक नहीं दो दो। और वो झूठ क्या क्या है, वो झूठ ये है, वहां पे जो लिखा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। उन्होंने ये लिखा है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक भी लिख लिया, रिपब्लिक भी लिख दिया। अब डेमोक्रेटिक तो फिर भी छोड़ दें, एक बार डेमोक्रेटिक के बारे में तो फिर भी छोड़ दें, लेकिन रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, ये बहुत सोचने वाली बात है। रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, क्यों सर? अब रिपब्लिक में क्या होता है आप जानते हो ना, रिपब्लिक में क्या होता है, पीपल इलेक्ट द पर्टिकुलर प्रेसिडेंट। जो पीपल होते हैं, पीपल इलेक्ट प्रेसिडेंट, किसमें? इसमें रिपब्लिक में। रिपब्लिक में क्या होता है, पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब आई आस्क्ड किम कि किम किम किम, मैंने पूछा किम से कि ये बताओ यार तुम कैसे भाई, मतलब रिपब्लिक कैसे, क्योंकि पीपल इलेक्ट करते हैं और तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कुछ है। तो भाई रिपब्लिक में मैंने उसको बोला, मैंने किम से बोला कि ये बताओ किम, रिपब्लिक में पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, देन हाउ नॉर्थ कोरिया इज रिपब्लिक? तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि पीपल चोज मी एंड दे फोर्स्ड मी टू बिकम प्रेसिडेंट। उसने ये कहा मेरे से कि पीपल ने मुझे चूज किया और उन लोग ने मुझे फोर्स किया कि मैं क्या बन जाऊं, प्रेसिडेंट बन जाऊं। देन मैंने पूछा कैसे, हाउ, मतलब हाउ पीपल चोज यू? उसने कहा पीपल इलेक्टेड मी टू बी अ प्रेसिडेंट। मैंने पूछा कि इलेक्शन हुआ है क्या? तो उसने कहा यस। मैंने पूछा कि कौन खड़ा था सामने, कंटेस्टेंट कौन था तुम्हारे सामने? कोई तो होगा ना ऐसे जिसके सामने तुम खड़े हो गए, या तुम्हारे सामने कोई खड़ा होगा जिसके अगेंस्ट आपका इलेक्शन लड़ रहे हो। तो उसने बताया मुझे किम, इट वाज इलेक्शन वाज किम वर्सेस किम, द इलेक्शन वाज बिटवीन किम वर्सेस किम एंड पीपल वोटेड फॉर किम, सो किम इज द प्रेसिडेंट। मतलब कहने का है किम जोंग उंग वर्सेस किम जोंग उन was the election was held between them, किम जोंग उंग जीत गया और नाउ द प्रेसिडेंट इज मिस्टर किम जोंग उंग। तो ये चीज हम लोग ने देखा। तो अब ये कंट्री क्या हो जाती है सर, ये कंट्री कहीं ना कहीं देखो आप थ्योरेटिकली, थ्योरी वाइज अगर हम बात करें तो ये क्या हो गई है, ये रिपब्लिक है। सर रिपब्लिक में क्या होता है, पीपल ही तो चूज करते हैं। लेकिन अब आप ऐसे सोचिए, जब उस पीपल के सामने कोई खड़ा ही नहीं है, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, मेरे सामने अगर कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, तो दिस टेक्निकली, अगर थ्योरेटिकली मैं बात करूं तो ये तो रिपब्लिक ही हुआ ना। पीपल आर वोटिंग फॉर मी, वो एक वोट भी मिल गया तो मैंने अपना भी वोट डाल दिया तो मैं ही जीत रहा हूं। पीपल आर वोटिंग फॉर मी ओनली, तो थ्योरेटिकली तो ये रिपब्लिक हो गया। लेकिन क्या वो सच में रिपब्लिक है? आप ये देखिए ना, क्या वो सच में रिपब्लिक है? इट इज थ्योरेटिकली, थ्योरी वाइज तो ये रिपब्लिक है, बट नॉट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये नहीं है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ कोरिया इज रिपब्लिक और नॉट, तो डेफिनेटली इट इज, बिकॉज वहां पे वोटिंग हो रही है सर, पीपल आर चूजिंग, एंड इवन इफ पीपल आर नॉट चूजिंग, they are tend to choose him again and again. So it is theoretically a this particular republic country, right? अब देखिए मैं आपको एक लाइन दे देता हूं, वो आप जरूर लिख लो, व्हाट इज रिपब्लिक। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई है ना, तो अब आपको डेफिनेटली रिपब्लिक का मीनिंग जरूर समझ में आ गया होगा। सो आई विल बी गिविंग यू रिपब्लिक का डेफिनेशन, जो आप लिख सकते हो, या पर्टिकुलर मीनिंग जिसको आप समझ सकते हो। रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज अ पॉलिटिकल, इसको यहां से लाइन खींच लो, ये एक्सप्लेनेशन था सिर्फ। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वेयर people are supreme, sorry, people are supreme, since even the head of the state is elected
इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दैट कंट्री, पीपल फॉर फिक्स्ड टर्म। तो अब देखिए ना कि ये कहने का मेरा मतलब है रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। रिपब्लिक एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहां पे पीपल जो होते हैं वही सुप्रीम होते हैं, और वो जो हेड ऑफ कंट्री होता है ना उसको वही लोग इलेक्ट करते हैं फॉर फिक्स्ड टर्म। जैसे 5 साल के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आते हैं, 5 ईयर्स के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो दिस इज द थिंग, राइट। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा। कुछ क्या, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा आपको, एक स्टेटमेंट देता हूं मैं, और बताइएगा दिस इज राइट और रॉन्ग। और अब यहां पे आता है क्यों मैंने डेमोक्रेसी का आपका रिवीजन करवाया था। तो द स्टेटमेंट इज एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी, एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है इसका कि हर जो रिपब्लिक है, जो भी रिपब्लिक कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक भी है। ये कहने का मेरा क्वेश्चन है। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। दिस इज ट्रू और फॉल्स। एवरी कंट्री इज अ, इफ एनी कंट्री इज रिपब्लिक इट शुड बी डेमोक्रेटिक, या एवरी रिपब्लिक इज डेमोक्रेसी। इज दिस राइट और रॉन्ग? इस पे मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ, 5 to 10 सेकंड्स दे रहा हूँ। आप इस पे थिंक करिए एंड थिंक अपॉन इट। बिकॉज आप ऐसे सोचो कि जब आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे होगे ना, जब मेंस का आप आंसर लिख रहे होगे, तो सर आपको वहाँ पे 5 to 7 मिनट्स मिलते हैं एक आंसर लिखने के लिए, एंड उसमें आपको सोच के ही लिखना है। तो यू हैव टू थिंक। आपको जो सोचने का अपना क्षमता है वो जल्दी जल्दी सोचना ही होगा। तो इस वजह से ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ ये इसीलिए दे रहा हूँ। एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू थिंक? मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं। एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी। What do you think? This is true or false? And if true, why true? If false, then why false? इस पे सोचिए, इस पे थिंक करिए। बिकॉज जो आप आंसर राइटिंग लिखोगे, जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होगे, आपको वहां पे 5 to 7 मिनट्स ही मिलने वाले हैं टू राइट अ आंसर, जिसमें आपको सोचना है फिर लिखना है, ऑन टू द टॉपिक लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। तो यू हैव टू मेक योर हैबिट, आपको अपनी हैबिट ऐसे ही बनानी पड़ेगी, सो दैट ऐसे टॉपिक्स आपके सामने पढ़ते ही आपको पता हो कि व्हाट यू हैव टू राइट, what you need to write, what is the example for this particular topic। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, राइट। सो इस वजह से मैं आपको ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो मैं दे रहा हूं। तो जल्दी बताइए। चलिए, अब आपको मैंने इनफ टाइम दे दिया है। एंड जितने लोगों ने भी ये बोला है कि अगर रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मीनिंग से जनता जो है वो आपके जो पर्टिकुलर हेड ऑफ स्टेट है उसको इलेक्ट कर रही है इलेक्शन से। इट इज नॉट पर्टिकुलरली अ इलेक्शन, इट इज अ वे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रिपब्लिक का मीनिंग ये है कि जनता जो है वो अपने जो किंग है, या किंग नहीं, बेसिकली हेड ऑफ स्टेट जो है उसको इलेक्ट कर रही है। दिस इज नोन एज रिपब्लिक। एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, राइट। तो क्या ये डेमोक्रेसी भी है? सर इसका आंसर अगर आप लोग दे रहे हो ना कि हाँ ये है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है, इट कैन बी, बट नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑलवेज। या एवरी रिपब्लिक, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। इट इज नॉट कि हर रिपब्लिक ही डेमोक्रेटिक है। ऐसा क्यों? अब देखो, यू मे बी रिपब्लिक इन थ्योरी, है ना। आप छोड़ो, आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, इंडिया का ही एग्जांपल ले लो ना। अभी कहते हैं कि इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। लोग कह ही रहे हैं, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। अब लेट्स से यू हैव अ सिस्टम जहां पे पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। कोई एक सिस्टम है जहां पे पीपल ने क्या किया? इलेक्ट किया, इलेक्ट द प्रेसिडेंट। किसको किया? प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पे पीपल ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया, ठीक है सर, ये भी अच्छी चीज है। पीपल को प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के बाद प्रोसेस में तो जनता ने इनको इलेक्ट करवा लिया, इलेक्ट भी करवा दिया, वोटिंग भी हो गई, इलेक्ट भी हो गए, चुन भी लिए गए, प्रेसिडेंट भी बना दिया। लेकिन अब मान लो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो भी थे वो सुनना बंद कर दें आप लोग की बात। इनके प्रेसिडेंट बनते ही दे स्टॉप लिसनिंग टू यू। तो कहाँ ये डेमोक्रेसी हुआ? डेमोक्रेसी नहीं हुआ ना सर ये। तो फिर अगर इसने स्टॉप लिसनिंग हो गया, ये सुनना ही बंद कर दिया,
स्टॉप लिसनिंग। अगर ऐसा हुआ कि आपने सब कुछ इनको दे दिया, इनको हेड ऑफ स्टेट बना दिया, लेकिन फिर इन्होंने सुनना ही बंद कर दिया, आपकी बात ही मानना बंद कर दी, तो क्या होगा? यही तो होने वाला है। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, क्या चल रहा है वहां पे? सर, कह तो दिया आपने कि रिपब्लिक हो, लेकिन वो क्या वो डेमोक्रेटिक है? सुनता है वो अपने पब्लिक की बात? वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक की बात सुनी जाती है। किम जोंग उन सिर्फ एक की बात सुनता है, वो है किम जोंग उन। खुद की ही बात वो सुनता है। मैंने कहीं से ये पढ़ा था कि उसने अपने पर्टिकुलर कमांडर या मिलिट्री का कोई कमांडर वगैरह था, उसको बीच उस पर ब्लास्ट करवा दिया था। आई मीन उसके ऊपर बॉम्ब लगा के उसको ब्लास्ट करवा दिया था। रीजन वॉज कि वो सो गया था। तो अब दिस इज अ थिंग जहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सम एग्जाम्पल्स। तो और ऐसी कंट्रीज भी हैं जो रिपब्लिक नहीं है बट डेमोक्रेटिक है। अब सम कंट्रीज which are रिपब्लिक, सॉरी विच आर रिपब्लिक नहीं है, मतलब सॉरी डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक। एंड उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? सर, यूके ले लीजिए आप, स्वीडन ले लीजिए। यूके हो गया, सूडान हो गया, या नॉर्वे हो गया, भूटान हो गया। यूके, नॉर्वे, भूटान, तो हैं तमाम कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या है, डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। तो ये सारी की सारी जो है ये मोनार्की हैं। क्या है ये? मोनार्की। तो अब हमने देखा, तो अब ये रिपब्लिक नहीं है। अगर मोनार्की है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ रिपब्लिक। ये सारी चीजें देख ली। बट फिर भी ये जो कंट्रीज है ना, फिर भी इन कंट्रीज में एक ऐसा कल्चर है, एक इस तरीके का कल्चर है। इस कल्चर को क्या कहते हैं ना, इस कल्चर में अगर ये लोग लॉ बना रहे हैं, मतलब इस टाइप का कल्चर है, दे हैव अ कल्चर, दीज आर नॉट रिपब्लिक, लेकिन फिर भी इन सब कंट्रीज में एक कल्चर है कि व्हेन दे मेक अ लॉ दे डिस्कस विद देयर पर्टिकुलर जनता। वो अपने जनता को ना, एक जनता से डिस्कशन करते हैं। वो जनता से क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, मतलब उनकी बात सुनी जाती है। डिस्कशन तो नहीं बट उनकी बात सुनी जाती है। व्हेन दे मेक अ लॉ पीपल आर हर्ड विद, समझ गए? पीपल आर हर्ड व्हाइल यू मेक अ लॉ। कहने का मतलब ये कि जब भी इन कंट्रीज का ऐसा कल्चर ही ऐसा है कि जब भी कुछ लॉ बनता है तो जो इनकी जनता हो तो उनकी बात सुनी जाती है। और इसी सिस्टम को क्या होता कहते हैं हम लोग? डेमोक्रेसी। इसी सिस्टम को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? ये अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। सो ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब इसके बाद हमें देखना है, ये देखिए कि इस तरीके से कहने को तो कुछ कंट्रीज रिपब्लिक होती हैं, पर वहां डेमोक्रेसी है या नहीं, ये चीज देखना होता है। समझ गए? और इसी तरीके से वाइस वर्सा, जैसे ये कंट्रीज हैं, कहने को तो ये कंट्रीज जो है रिपब्लिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन ये रिपब्लिक नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट था मेरा, एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी और वाइस वर्सा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये सही ही हो, राइट? अब देखिए यूके अपने सामने भाई, ऐसे आप समझिए ना, किंग है, क्वीन है वहां पे, होने से रिपब्लिक जो है वो तो कहीं ना कहीं नहीं रहा ना, रिपब्लिक तो नहीं है। बट जब डिसीजन लेते हैं तो जनता का ओपिनियन जो होता है वो लिया जाता है, और जनता का ओपिनियन जहां लिया जाता है वहां पे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। तो दिस वॉज पर्टिकुलर थिंग। अब किम जोंग उन का केस ले लो आप, कहते तो हैं कि वो रिपब्लिक है, लेकिन क्या वो जनता की बात सुनता है? हेयर कट उसके हिसाब से करवाना है, कपड़े उसके हिसाब से पहनने हैं, हंसना कौन से दिन है वो भी उसी के हिसाब से है। तो जनता की बात कभी नहीं सुनी जा रही है। सो इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। इलेक्ट होने के बाद तुम उनकी बात कभी सुनते ही नहीं हो, कभी सुनते हो? कभी नहीं सुनते हो। तो दैट मीन्स यू आर नॉट डेमोक्रेटिक। बट उसने लिखवाया है एम्बेसी में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, राइट? तो बीइंग रिपब्लिक मेक्स अ केस, कहने का मतलब है बीइंग रिपब्लिक मेक्स द केस फॉर बीइंग डेमोक्रेटिक। ये तो है, बट
बट इट इज, देखो कहीं ना कहीं एक केस तो ऐसा बन रहा है कि अगर आप रिपब्लिक हो तो आप डेमोक्रेटिक होगे, लेकिन इट इज नॉट अ गारंटी, बट स्टिल इट्स not a guarantee, not a guarantee of being democratic, of being democratic, of being democratic. कहने का सिर्फ सिंपल सा मतलब यह है कि बीइंग रिपब्लिक एक केस तो जरूर बनाता है कि आप शायद डेमोक्रेटिक बन सकते हो या हो, लेकिन इट इज नॉट अ गारंटी. हमने देखा नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल और हमने देखा पर्टिकुलर यूके का एग्जांपल. यूके में हमने देखा कि वहां पे रिपब्लिक नहीं है लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है. और फिर हमने देखते हैं एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का, जहां पे कहते तो हो थ्योरेटिकली तो आप रिपब्लिक हो, लेकिन क्या आप जनता की बात सुनते हो? क्या आप लॉ बनाते टाइम जनता का ओपिनियन लेते हो? नेवर. सो इट डज नॉट हैव डेमोक्रेसी. कहने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल लाइन, इस लाइन से हमें पता चल गया है कि आप कर तो सकते हो बट गारंटी नहीं है इसकी कि अगर रिपब्लिक है तो फिर डेमोक्रेटिक भी होगा. इफ यू आर दिस रिपब्लिक, इफ एवरी कंट्री इज रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक साथ में, तो ऐसा जरूरी नहीं है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर रिपब्लिक पार्ट ऑफ दिस आइडियल. होप आपको प्रॉपरली ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जानेंगे आइडियल्स. देखो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं. आइडियल्स जो था वो पर्टिकुलरली पूरी तरीके से अब खत्म हो चुके हैं. हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया, सेकुलर पढ़ लिया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ये सारी चीजें हम लोग ने कंप्लीट कर ली हैं, राइट. सो अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस्पिरेशंस. जो हमारी जनता के एस्पिरेशंस हैं वो क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस टाइप से आपको बुक्स भी पढ़नी है. उसमें मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगा कि किस टाइप से आपको बुक्स रीड करनी है, उसमें उसी पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा, राइट. सो नेक्स्ट लेक्चर इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो. विल बी मीटिंग यू. होप आपको ये प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा. आइडियल्स के बारे में जितनी चीजें थी आई हैव टोल्ड यू. आइडियल्स जितना ज्यादा डीपली मैं आपको पढ़ा सकता था मैंने आपको पढ़ा दिया. अब इसमें आपको करंट के कुछ एग्जांपल्स ऐड करके आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, राइट. सो इट्स अ हाई टाइम नाउ. इफ यू आर वेरी मच सीरियस फॉर दिस तो गो, एज आई से, आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ भला होने वाला है इस लेक्चर से. होप अब आपको ये चीज़ें बहुत प्रॉपरली क्लियर होंगी. वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर. उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आप पे टाइम टू टाइम मिलते रहें. विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए जय हिंद.